प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की उमापति महादेव की हनुमंत जी महाराज की सुमिरन करो गणेश का करो
बोलिए राजा रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरउँ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार गौरी के घन राज गजानन पहली तोला मनावत गौरी के घन राज गजानन पहली तोला मनावत सरस्वती मैया तोर भरोसा रामचरिते गुण गावत सरस्वती मैया तोर भरोसा रामचरिते गुण गावत नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पित्वा भागम पाणौ महासाय चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम उमापति सुरपति व्यालपति सुखधाम उमापति कैलासपति पशुपति तुम्हें प्रणाम कृपा इतना ना करना प्रभु जी सर चढ़ जाओ बन के फूल दया इतनी कर देना स्वामी बने रहो चरणों की धूल आज सिया राममय जान करके सब संतों को प्रणाम है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा सबसे पहले सबला राम जान के सिया जान के प्रणाम करते। आज वही के आचरण नौकरी के चरण कमल के वंदन करत आज सब झल्ल प्रणाम हबे। वैसे तो संत शिरोमणि गोस्वामी दास जी बालकांड में लिखिस 7 ठो कांड लिखिस और 7 कांड में पहला कांड हते बालकांड। बालकांड के मतलब का होते दाई हो? बाल मतलब छोटे छोटे लइका होते नहीं लइका मतलब बालक कथन ना वही बाल हरे औ काला काला बाल कथन वो ए खेलथे लइका मन गेन तहुल बाल कथे और हमार सिर में हावे तहुल बाल कथे है नी। तो बाल के मतलब है बाल कांड। एक कांड के चर्चा ला गोस्वामी दास जी करिस और वही चर्चा ला आज आप मन के बीच में बैठे हवन और वही चर्चा ला करे के प्रयास करबो। महतारी हो कथा तो हम नहीं जान सकन जैसे रामचरितमानस में लिखा है ना भगवान के चरित्र के गाथा लिखा है वही गाथा ला दोहा के नीचे ला चौपाई के नीचे ला जो व्याख्या करे हैं संत शिरोमणि बाबा वही ला देख के आप मन के बीच में परोसे के प्रयास करूं। हमन बहुत बड़े कथाकार नोहन भैया हो न हमन हमारे पास ज्ञान है ना बुद्धि है भैया हो और बिना ज्ञान बुद्धि के बिना पढ़े लिखे आप मन के बीच में बैठे हन ज्ञाता बन के।
ज्ञानी बन के बैठे हैं और ज्ञानी बन के बैठे हैं आप मन हा सुंदर श्रोता बन के बैठे हो, वक्ता बन के हमन बैठे हैं तो आप मन श्रोता बन के बैठे हो। और श्रोता हा काला काला सुने बड़ सुंदर सुंदर गुत्तुर गुत्तुर बोली भाषा में जोन जोन आप मन ला अच्छा लगी ओला आप मन गठिया के रख ले हो कि सूर्यकांत दीदी है सुनाए ऋषि के। और आप मन ला जो बुरा लगी वैसे तो बुरा नहीं रहा है रामचरित मानस में, हमार शब्द हमार वाक्य हमार वाणी बुरा हो सकते, लेकिन रामचरित के मानस के एक एक अक्षर है ज्ञान है और में ज्ञान छुपे है, वही ज्ञान ला आप मन ला सोचना है और समझना है और सोच समझ के अपन जीवन काल में ओला उतारना है। तो संत शिरोमणि बाबा जी लिखे कि सहित सहाय सभित अति मानिहारी मन मैन गहे सिजाई मुनि चरण तब कही सुठी आरत बैल। आगे वक्ल महाराज जी लिखते कहते सुनाते और कौन सुनते? भरद्वाज मुनि जी सुनते। भगवान भोलेनाथ जी कहाँ सुने दीदी हो? भगवान भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत में सुना है ना, कौन ला वो? माता पार्वती ला सुनाई से। अब माता पार्वती ला सुनाई से अब सब संत समाज मन हा संत समाज मन ला कौन सुनाई से? तुलसीदास जी बाबा सुना है। और तुलसीदास जी बाबा सुना है सुंदर कल्ले वहा हिंदी में अनुवाद कर दे दाई हो, वही हिंदी में नी गोठिया करके हमार तो छत्तीसगढ़ महतारी के कोरम बसे है ना, तो छत्तीसगढ़ ही बोली आते, वही छत्तीसगढ़ ही बोली में तुतली तुतली भाषा में आप मन ला ये गाथा लय चरित्र ला परोसे के प्रयास कर बोल। तो का कथे सब अपन सहायक मन ला बुलाते कौन? कामदेव जी महाराज। और कामदेव महाराज है बुलाते और अपन आप में बहुत डरे हुए रहते दाई, बहुत डरे रहते। और डरे काबर रहते कि जैसे सिंह आते और सिंह आते तो कोई हड्डी पड़े रहते मांस पड़े रहते ना, तेला लेके भगा जाते नहीं और लेके भगा जाते वहाँ और कोनो मनखे के कोनो शिकारी के डर रहते होला, लेकिन वो धर के भगा जाते। तो धर के भगाते तो इसने असन कामदेव महाराज जी है तुम बहुत डरे हैं। अब कामदेव काम के मतलब का होते? जेकर मन में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ओला तो डर होवेच करते ना। आप मन सत्संग गंगा में बैठे हो भैया हो, आप मन बहुत भाग्यशाली हो। और भाग्यशाली वही होते जे भगवान के कथा में आते, जे ओला सुनते, जे ओला जानते, वही भाग्यशाली है। और तुम्हार गांव में अभी हमन पहुंच गए सबसे पहले, लेकिन आप मन नहीं पहुंचे रहे हो। आखिर आपके घर में काम है ना, और काम के मोह में आप मन लपटा हो, माया में लपटा हो। ये संसार है एक माया रचित संसार है मर्दाई हो। अब माया रचित संसार में लपटा के भगवान के कथा में आए बर देरी हो जाती है। उसने मोले एक ठन कहानी याद आ जाती है कि एक जन साधु महाराज रहे। अब वो साधु महाराज है कथे अपन शिष्य लकी बेटा मैं हाँ तीरथ धाम घूमे बर जाते हूँगा ऐसे कहे। तो वो शिष्य कथे जाना गुरुजी का होई मैं संभाल लूँ है आश्रम ला ऐसे कहे, मैं संभाल लूँ ते चल देवे ऐसे कथे। तो गुरुजी का कथे मैं तो एक काम सौंप के जाऊँ कथे। काम सौंप के जाबे का गुरुजी कथे? काम अतकी छे बेटा कि एक ठन तो संदूक सौंप के जहूँ लोहा के कहेस। तो लोहा संदूक सौंप के जहूँ कथे ठीक है गुरुजी दे देबे मोला लोहा संदूक ला और मैं हाँ ओला रखवाली करहूँ कथे। दीदी हुई में भाव छिपे हैं। अब यही भाव ला आप मल्ला सोचे ल पढ़ी समझे ल पढ़ी कि वो लोहा संदूक ला काबर देहे तेला। तो शिष्य ला सौंप के चल दी सोहा, लेकिन शिष्य के मन में विचार आते गुरुजी हाँ ये लोहक संदूक ल दे है और लोहक संदूक में का हुई है, का ऐसा चीज हुई कि ये लोहक संदूक ल हमला सौंप के गी से कथे। तो ठीक है अभी पूछना उचित नहीं है, जान दे तीर्थ यात्रा करे बर गुरुजी ला ओकर बाद अही तमे हाँ पूछ लहूँ कि हेस तीर्थ यात्रा में गी से मौदाई हाँ गुरुजी है वो कहा तीर्थ यात्रा में गी से और तीर्थ यात्रा घूम के मस्त 15 दिन में वापस लौट गए।
अब वापस लौट गए आश्रम में। तो शिष्य के मन है तो निमाढ़िस होकर मन है तक कथे कि गुरुजी आप मन ये संदूक ला मोला दे रहे हो और खोल के मत दे में कही दे रहे हो, तो खोल के नहीं देखे हो, लेकिन आप मन से मैं विनती करता हूँ गुरुजी कि ये संदूक में हाबे का इसे कथे का चीज रखे हुए संदूक में ऐसे कथे। तो गुरुजी कथे कि बेटा एमे बहुत बड़ी चीज है रे, ऐसे कहे का चीज एमे पारस मनी पत्थर है बेटा कथे। अब पारस मनी पत्थर के नाम लली से भैया हो तो शिष्य सोचते पारस मनी पत्थर कथे मैं हा तो कोनो ज्ञानिक मन ले सुने रहे कि पारस मनी पत्थरा और लोहा के छुआए ले सोना बन जाते के। लेकिन गुरुजी कैसे आप मन गोठिया थो कथे लोहा संदूक ला मोल दे हो, अब में पारस मनी पत्थर है कथो तो पारस मनी पत्थर है गुरुजी तो ये सोना का बनी बनी सही कहिस। तब उही कर भाव समझाइस गुरुजी हा कि बेटा ये पारस मनी पत्थरा जरूर है, लेकिन कैसने है पारस मनी पत्थरा हा ये कपड़ा में लपटा हैगा किस यहाँ कपड़ा में लपटा है और कपड़ा में अच्छा से लपटा है ना तो लोहा ला छुअन नहीं देवत है काबा वो आड़ होगे नहीं दाई हो आड़ होगे वहा सोना ला छुए बर ते कर सती वहा सोना नहीं बनीस बेटा कथे। तेकरे सती गुरुजी के उद्देश्य कार्य कि बेटा जीव में और भगवान में अंतर होते और ओला पाए बर हमन माया के लपेटा में लपटा हन लोभ मोह मत्सर और ये सबको चीज में हमन लपटा गए हन। अब माया रचित संसार में हमन भुला गए हन दाई हो, तब भुला गए हैं तो माया हटी ही हमारे पास ले तब तो भगवान के हमन दर्शन कर सकबो, भगवान तीर जा सकबो। कैसने तू मन महतारी हो आज अपन गृहस्थ काम से वंचित नहीं हो वंचित हो जाओ ना तो परमात्मा तुमन ला खुदे खींच ले। तैसने असन काम देव डरत है और डर के का कथे बहुत प्रकार से डर है अपन मन में हार मान ले और हार मान के बहुत प्रकार से भगवान ला आर्त करत है, भगवान ला मनात है अपन आप ला दीन जान के कथे कि हे मुनि जीन हे मुनि ईश्वर तुहर चरण मन में मैं कोटि सत प्रणाम करत हो भैया हो। ऐसे केस तैसने बरोबर दाई हो काम क्रोध और लोभ मोह के मत्सर में मत फंसे रहा, भगवान के सत्संग कर ले कथे ना गोस्वामी दास जी हा एक घड़ी आधो के पुण्य याद है और तुलसी चर्चा राम के कटई कोटि अपराध कथे। आवन भैया हो सुंदर सा प्यारा सा एक भजन लेके चल बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। बोली लखन श्री रामचंद्र की जय। मन मरे ना माया मरे मर जाए शरीर आशा तृष्णा ना मरे राम कहे गए दास कबीर राम नाम जीवन अनमोल राम नाम जीवन अनमोल गभैया पी के राम रस घोर वो दीदी पी के राम रस घोर। सब ला हाथ उठा के ताली के सहयोग देना है भैया। भजन में तो मनोबल बढ़ते लेकिन ताली के सहयोग आप मन जरूर दो। राम नाम जीवन अनमोल राम नाम जीवन गभैया पी के राम रस राम नाम जीवन
पकड़ लीस और चरण ल पकड़ीस। नारद मुनि ला कई प्रकार के भय दिखाए के प्रयास करेस, बहुत प्रकार से कला दिखाईस, लेकिन वो कला हाँ नारद मुनि के ऊपर असर नहीं पड़ीस। बहुत बड़े पाप करे के काम करत रहीस, पाप होवत रहीस कामदेव से, लेकिन वह मुनि के चरण ल पकड़ी सोकर भय नाश हो गए। वो डर गए, भयभीत हो गए, और भयभीत होइस तो भगवान श्री लक्ष्मीपति के चरण कमल में बड़े रक्षक बन के वह चल दिस और वो मर्यादा की सीमा नहीं लांग सकी। तो नारद मुनि जी का गुस्सा नहीं है सदाई हो, नारद मुनि जी के मन में कुछ प्रकार के क्रोध नहीं हो, गुस्सा नहीं हो, और वो तो बहुत ही प्रिय वचन बोलते। अब प्रिय वचन बोलते कि कथे कामदेव तोर समाधान ला मैं करहूं कथे। तब मुनि के चरण ला पकड़ ले दाई हो, नाई चरण सिरो आयुष पाए, आशीष पागे। भगवान के चरण ला पकड़ के अब पकड़ के आशीष पागे और आज्ञा पा करके कामदेव महाराज तेन जति कन अपन सहायक बुलारिस ना तेला धर के वापस लौटत थे। मुनि सुशील, मुनि के मतलब का होते दाई हो, और गुरु के मतलब का होते। गुरु हाँ, गुरु के अर्थ का होते भैया हो गोधर्रो, जेकर पास गुरुर नहीं है, गुरुर मतलब घमंड। गुरु हाँ घमंड करती तो अपन शिष्य ला आशीष वचन देतीस का नहीं देतीस नहीं दीदी हो। तो गुरु हमला कब कब मिलते, जब ये धरती में आ हंदाई हो जन्म ले हन। सबसे पहली गुरु हमला कौन मिलिस, हमार माता मिलिस ना। सबसे पहले हमार माता मिलिस, जब हमन गर्भ में रहें तक कतिक नरक में रहें, और कतिक नरक में रहें हाथ जोड़ के रोज की विनती करत रहें कि भगवान ये नरक ले हमन ला बाहर निकाल देते, ये नरक ले बोला बाहर निकाल दे भगवान। जाके तोर अर्जी विनती करहूं, अर्जी विनती करथे और जाके तोर भजन सत्संग कीर्तन करहूं कथे। लेकिन मातारी हो आज के संसार के हो नहीं, माया रची संसार है। आ तो गए माँ के गर्भ से निकल गए और निकले हन, मुट्ठी बांध के आ रहे हैं, और मुट्ठी बांध के ये में संकल्प लेके आ रहे हैं। मुट्ठी बांधे रहते नहीं बांधे रहा लइका मन जानतो ना, मुट्ठी बांधे रहा रहते तेल खोले नहीं लइका मन, ओम संकल्प लेके आ रहे का कि हम जाबो ये संसार में जाबो तो भगवान के भजन ल करबो, भगवान के कीर्तन ल करबो, और माया में नी फंसा नहीं सकी के। लेकिन दाई हो आते साथ माया घेर लेते, जब जन्म लेके आथन सबसे पहली माया घेर लेते महतारी के ममता हा, और महतारी के ममता घेर लेते तो महतारी हा सबसे पहली ओला ज्ञान देते, गुरु बनते, और गुरु बन के वहा माँ शब्द सीखो थे। जब माँ शब्द सीखोते तो माँ के अर्थ का होते। माँ बोल के देखो आप मन, माँ शब्द कति प्रिय लगते। माँ तो दुनिया के माताएं, संसार के माताएं, ऐसा नारी जाति ऐसा माँ बनना बहुत सौभाग्य के बात है दाई हो। माँ शब्द ल सुन में ना तो अपन हृदय है तो सुखी पहुँचते, अपन हृदय ला अपन मन ला सुखी पहुँचते कि आज मैं माँ बन के ये दुनिया ला दिखा दें के। और जेकर लोग लइका नहीं है दाई हो तेल कतिक सहना पड़ते, नाना प्रकार के बातचीत करते ओकर बारे में, लेकिन वो महतारी कैसे ढंग के सही थे हुए माया रची संसार में जीवन जीते। तो मैं बताते रही हूँ गुरु के बारे में। पहला गुरु हो गई मोर माँ, और दूसरा गुरु हो गए पिताजी, जे हमार उंगली ला चल के घर के चलना सिखाइस कि बेटी ते पाठशाला जाबे, हमला पाठशाला के रास्ता देखा दिस दाई हो। ओकर बाद हमला मिले शिक्षा के गुरु, जे हमला शिक्षा दिस क ख ग घ अंग के हमला ज्ञान दिस, बात बताइस, और बहुत अगन बात हमला बताथे तो वो गुरु हो जथे। ओकर बाद में जब हमन आगे बढ़त जथन, देखो हमन बाल्यकाल के अवस्था में रहे, ओकर बाद युवान होइन, ओकर बाद में औ युवान
जवान हो गए, ओकर बाद में बुढ़ापा ही। तो बुढ़ापा ही और बुढ़ापा के समय साथे साथ होकर पहली हमन गुरु के ध्यान करते हैं। अब वो गुरु कैसने होना चाहिए? गोधर रो जेकर पास कोई प्रकार के गुरु नहीं हो, वही गुरु है जो अंधकार से ज्ञान की ओर ले चलते, वही गुरु हरे जो हमला प्रकाश दिखाते और प्रकाश के साथ साथ हमार ज्ञान बताते हमला। और वही गुरु हरे, वो गुरु कैसे बताते? ओकरे सतीत कबीरदास जी कथे का दीदी हो, गुरु गोविंद दो खड़े औ काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपनो गोविंद दियो बताए। वही गुरु हरे जे हमार परमात्मा सन हमार रिश्ता जोड़ते थे, हमार कनेक्शन जोड़ देते जी वो परमात्मा के बीच में। तो वही गुरु हरे, गुरु हा ज्ञान के बात ल बताते दाई हो। और गुरु है तन कहो बोला घमंड नहीं रहा है, और न तो गुस्सा करे गुरु अपन शिष्य ऊपर, न कुछ नहीं। गुरु केवल ज्ञान देते और ज्ञान देते तो नारद जी मुनि के ऊपर, नारद मुनि जी के चरण कमल में शीश नवा दे और शीश नवा के आज्ञा पा करके काम दे है तो सहायक बन के अपन सहायक मन लेके वापस लौट जथे। तो देवराज इंद्र है मेरे सभा बुलाते, देवराज इंद्र सभा बुलाते और सभा बुला के सब मल्ला बुला रहे थे। तो मुनि सुशीलता और केहो ना मुनि मन के, ऋषि मुनि के ज्ञानी और संत मन के बानी कतिक सुहाते दाई हो। ऋषि मुनि मन पहले अब्बर तपस्या करेगा, लेकिन अब का जमाना ऐसे है कलयुग में हमन तपस्या करथन का, हमन कैसने तपस्या देना नहीं जाना। तू मन जानथो का दाई हो, नहीं जानो ना? हमन तो अच्छा अच्छा खा था, अच्छा अच्छा पहिरा था, अच्छा अच्छा रहेगा था ना, मतलब तपस्या करे की जरूरत नहीं है। लेकिन वो स्वामी दास जी बता दे कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल हर नाम ल बता है दाई हो, वो नाम ल आप मन सार्थक आप मन कर हो। सार्थक कैसे कर हो? सत्संग के माध्यम से, भजन के माध्यम से और कीर्तन के माध्यम से। नाम के महिमा ला कौन कौन जानते दाई हो? तुमन जानत हो नाम के महिमा ला? जानतो भैया हो तुमन? नाम के महिमा ला तो जाना थे, लेकिन अब बस कौन जानते? वो भगवान भोलेनाथ जी जानते। भगवान भोलेनाथ जी नाम के महिमा ला जानते, जो कर इष्ट देवे। अब इष्ट देव कौन हरे? भगवान श्री रामचंद्र जी हरे। भगवान रामचंद्र जी इष्ट देवे, अब इष्ट देव मान के भगवान भगवान भोलेनाथ जी जहर लपियर हिताई हो। काबर जहर लपियरिस और कैसने पियरिस ओकर मतलब है नहीं है। जहर लगा घुसियाक पी दे रही इसका भोलेनाथ, घुसियाक नहीं पियरिस ना, वो तो लोक कल्याण के खातिर समुद्र मंथन कर रही देवता और राक्षस मन मतारी हो, तो जहर हलाहल निकले रही और वो हलाहल जहर के माध्यम जर के कारण तीनों लोग जरे भुजाए पर लग गए रही। तो लोक कल्याण के कारण, रक्षा के कारण भगवान शंकर जी है तो हलाहल विष के पान करे रही। और हलाहल विष के पान करिस ना तो वहाँ राम के महिमा ल जान डरी कि ओकर हृदय में राम बसे हैं, अंतरात्मा में राम बसे हैं, आत्मा में राम बसे हैं। तो आत्मा राम ला जले मत, ओला कष्ट मत पहुँचे, मोर हृदय में बैठे ओ भगवान ला कष्ट मत पहुँचे, ऐसे कह के भगवान के नाम लले थे दाई हो। रा भर कथे मोर भैया हो, और रा भर कही के वो हलाहल विष ल ग्रहण करथे, और ग्रहण करके बीच में वो हलाहल पच जथे और माँ कही देथे तो वह बंद हो जथे। तेकर सती ओकर गला भर में रथे भगवान शंकर के, तेकर सती तो लकथे दाई हो ओकर गला नीला हो जथे जहर के कारण। ता सारा विश्व जानते कि भगवान का नाम से पुकारथे। बोल नीलकंठ महादेव की जय। यही नीलकंठ जे भगवान की महिमा ल जानते। तो आवन सुंदर सा प्यारा सा एक भजन करबो, फिर तत्पश्चात चर्चा करबो। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। दीप से बोलिए मानस गंगा की जय।
पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
इंद्र जी के सभा में जाते और सभा में जाके मुनि जन अपन सुशीलता और अपन करतूत बताते कहते कि जे मन में मैं सोचे हूँ और सुन के आवत हूँ और सुन के आके जो मन में विचार करते तो बहुत ही आश्चर्यजनक है कहते जे मुनि के बड़ाई करत है जे परमात्मा श्री रामचंद्र जी के श्री विष्णु जी के सिर नवाते तो नारद जी बहुत प्रकार से बड़ाई करते और बड़ाई करके जो मन में जो विचार ले रहे थे ना तो भगवान की बड़ाई करते। तब नारद जी शिव जी के पास जाते कुशल सफल बताते भगवान विष्णु जी के पास चल दी और चल के अपन सुशीलता बता दी और बताई सोकर बाद में भगवान शिव जी के पास गीस नारद जी। हाँ तो नारद जी कथे तब नारद गवने शिव पाए जीता काम आह मीति मन माहे। तब नारद जी के पास नारद जी शिव जी के पास जाते और जा करके मन में जो बात ले रहे थे वो बात अहंकार से बताते जो अहंकार उन हो जाते अहंकार से नहीं बताए जो अहंकार उन हो रहे थे ना अहंकार के बात ला जो कामदेव ला जीत लेते और कामदेव ला कौन जीते हिदाई हो कामदेव हाँ बहुत बड़े काम ही प्रिय हरे तो काम ला जीत लेना काकर बस के बात है। काम ला जीत लेना केवल भोलेनाथ जी जीत सकते काम ला जब भोलेनाथ के समाधि रहीस दई हो और भोलेनाथ समाधि ले रहीस काबर सती के जब मृत्यु होगी स्नेह योग अग्नि भस्म होगी सती है अपन मैके के रिश्ता वो दक्ष घर और दक्ष घर मैके के रहीस तो हाँ योग अग्नि में भस्म हो गई काबर भगवान शंकर के अपमान हो गई ते कर सती भगवान शंकर के अपमान लोहा नहीं सही सके रहीस और नहीं सह सकीस ना तो योग अग्नि में भस्म हो गए। जब सती की मृत्यु ला सुनिस ना तो भगवान शंकर जी है भगवान शंकर जी ला एकदम से क्रोध आ रही ओकर बाद में जब ओकर क्रोध शांत हो रही मैं संक्षिप्त में लेथो कतला और क्रोध शांत हो रही ना तो हाँ कई हजार वर्ष तक तपस्या करी समाधि लगई समाधि में विलीन हो गए भगवान सन अपन नाता ला जोड़ के सुंदर समाधि ले ली भगवान से रिश्ता जोड़ के मन में बसा के भगवान भोलेनाथ है तो समाधि ले ली तब समाधि ले तब एती बार तारकासुर राक्षस बहुत अत्याचारी करत रहीस त ओला मारना रही जो श्राप लगे रहीस कैसे कि भगवान शंकर के बेटा हो ही छमल मार ही ऐसे कह रहीस तो अपन मन में विचार लग डर ही से भगवान हा समाधि ले अस्तर उठाइए न है वो तो भगवान हा समाधि ले अस्तर उठाइए नहीं है तो ओकर बिहाव नहीं हो है ओकर लइका नहीं आहे तो कहल में मरहू कई अपन आप ला सोच डर रही से लेकिन दाई हो विधि के विधान हा जे लिख दे ना ब्रह्मा हा ते घटना घट ही चाहे वो कहूं कर जाए तो ब्रह्म समाधि ले भगवान हाँ और समाधि ले है ना तब बोला जगाना है जगह ही काबर पार्वती सन बिहाव करवाना है और पार्वती सन बिहाव काबर करही ती ओकर बेटा से मृत्यु होई केहरी से ओकर बेटा कौन हरे शंकर के बेटा कौन बनी कौन जन्म ले दाई हो कार्तिक है और वही कार्तिक स्वामी से होकर मृत्यु होई केरी से तो ओला जगाए बर कौन लबला थे देवता मन सब जन इकट्ठा हो गए और देवता मन सब जन इकट्ठा हो गए अब कैसे करना चाहिए भगवान ला जगाना चाहिए और जगा के एक शादी करवाबो और शादी करवाबो तब एक पुत्र होही और वही पुत्र से ये राक्षस समर ही ऐसे की अब सबो जन चल दी देवता मन कहा कैलाश पर्वत कैलाश में चल दी सबो जन और जाके भगवान शंकर ल जगाने वाला कोनो नहीं होते तो सबो जन कामदेव ल कथे कि कामदेव
तिही है भगवान शंकर ल जगा सकथस भाई, तिही जगा दे ऐसे कहिस। जब कामदेव समक्ष गिर दाई हो, कामदेव हो समक्ष गिर भगवान शंकर के, तब प्रकट होई भगवान हा समाधि से उठिस और उठ के जब ओकर तीसरा नेत्र खुलिस ना, तो कामदेव होकर देखते ही देखते भस्म हो गई करा। अब कामदेव भस्म हो गए, रति घलो करी सकर पत्नी हा। कामदेव पति को पत्नी कौन हरे? रति। तो रति घलो करी, तो रति है ना कामदेव मरीस तहां रोए बल लगे। अब रोना जरूरी छे, कैसे नहीं? जे पति ला छोड़ दिस, जे पति वाला छोड़ दिस, तब पति और पत्नी रही तो रोहित का वो अपन पति बर। तो रति है तो बार बार विनती करत है, और विनती करत है कथे कि भगवान मोर पति ला मोला वापस लौटा देवे कथे। बहुत प्रकार से अर्जी विनती करी, तेकर बाद में भगवान कथे ठीक है। ओहा कुछ दिन बाद, कुछ पल युग में ओहा तो पति के रूप में मिल ही। ऐसे कि अभी ओहा केवल अदृश्य रही कही दिस, तो दिखाई नहीं पड़े लेकिन रही जरूर कही। वही कामदेव जे जीत डरेस अहंकार लौकर भगवान के क्रोध में जीत डरेस, वही कामदेव है तौन शिव जी के चरित्र सुनाए बढ़ जाते। शिव जी के चरित्र सुनाए बढ़ जाते, शिव जी ला महादेव ला। और बोलो अनंत प्रिय हो जान करके भगवान नारद जी शिक्षा देते, और शिक्षा देते बताते और कथे कि आज बार बार विनती करते, और विनती करके सब प्रकार के कथा ला सुना हो, भगवान के कथा ला सुना हो, चर्चा ला सुना हो, और गांव गांव में तो कीर्तन भजन करहूं कि नारद जी महाराज है तो सुंदर कले याचना प्रार्थना करते दाई हो। अब पीला बत्ती तो जल गए है, तो सुंदर सा प्यारा सा एक भजन करबो, और वो फाग गीत कहेगा हो, फाग गीत के हमर भैया मना, तो फाग गीत के साथ साथ में सुंदर आप मन जोड़े के प्रयास करबो। बोल लखन से रामचंद्र की जय। अब एक बात और कहूं कहना चाहूँ दाई हो, आप मन हमन बैठे ना तो ताली एको करनी बजाओ, भजन चलत है मस्त बैठे होगा तो मैं कथे तेकर से कथो महू हा संत मन कहे है भाई, ताली बजाते ना तेकर उहा से भाग जाते कथे। आओ सरसों फूले पियर पियर, सरसों फूले पियर पियर, परसा फूले लाली, और राम कथा में जोरदार बजाद हो ताली, बजाद हो ताली। आवन सुंदर प्यारा सा भजन में मीठा मीठा ताली के साथ।